A very good morning to all of you. So, today we are going to discuss the keywords of this chapter, combustion and flame. So, let's start. The first one is acid rain. What is acid rain? So, my dear students, acid rain is a type of rain in which acid is mixed. Now, the question is how this acid is formed. तो बच्चों क्या होता है, जब भी हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो कुछ फ्यूल्स में से सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलकर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और वो वहाँ पर रेन वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर एसिड्स बनाते हैं। और जब ये रेन वाटर हमारे अर्थ के ऊपर फॉल होती है तो हम उसी को ही एसिड रेन कहते हैं। नेक्स्ट इज कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू इज़ अ वैल्यू, ये एक वैल्यू है व्हेन 1 kg ऑफ फ्यूल बर्न्स, और उससे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलो लकड़ी से हम कितनी एनर्जी प्राप्त कर पा रहे हैं और 1 किलो एलपीजी से हम कितनी एनर्जी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो दोनों में हम डिफरेंट अमाउंट्स में हमको एनर्जी प्राप्त होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलपीजी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है और वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कम है, क्योंकि अगर हम 1 kg लकड़ी को जलाएंगे तो उससे हमको कम हीट प्राप्त होगी, जबकि अगर हम 1 किलो एलपीजी जलाएंगे तो उसका हम ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंबस्शन। कंबस्शन इज़ अ बच्चों केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस, जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है उसमें, और बर्निंग के साथ साथ उसमें हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होने लगती है। तो ऐसी केमिकल प्रोसेस को हम कंबस्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। बच्चों डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया पेड़ों को काटना बड़े पैमाने पर, इन द ह्यूज अमाउंट। ठीक है, सो कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन वेरी लार्ज स्केल ड्यू टू मैनी रीजन्स। और वो रीजन्स कौन से हो सकते हैं? एग्रीकल्चर, ड्यू टू अर्बनाइजेशन और माइनिंग एक्टिविटीज़। ओके, अब बहुत ज़्यादा पैमाने पर पेड़ों को काटने से क्या होता है, फॉरेस्ट के कवर में डिक्रीज आ जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट के एरिया में कमी आ जाती है, इसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन। आपने बच्चों दिवाली में पटाखे तो बहुत चलाए होंगे। सो एक्सप्लोजन इज ऑल्सो अ कंबस्शन रिएक्शन। एक्सप्लोजन भी एक तरह का कंबस्शन रिएक्शन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, a huge amount of heat, light, gases along with the sound is produced। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, लाइट भी दिखती है और गैसेस भी निकलती हैं, लेकिन आवाज़ के साथ। ओके, आवाज़ के साथ, इसी को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। जब एक दिवाली में हम बम फोड़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा आवाज़ भी आती है, लाइट भी निकल रही है और उसमें से अजीब सी बारूद की स्मेल भी आती है। फ्लेम। फ्लेम बच्चों क्या है? किसी भी फायर का जो विजिबल पार्ट है, जो पार्ट हमको दिख रहा है, उसी को हम फ्लेम कहते हैं। सो द विजिबल पार्ट ऑफ अ फायर इज कॉल्ड फ्लेम। इट गिव्स लाइट एंड हीट ऑल्सो। नेक्स्ट इज फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाले यंत्र। ये कैसे होते हैं? इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस। ये एक तरह का पोर्टेबल डिवाइस होता है, मतलब जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, जिसमें से अ जेट ऑफ वाटर, यानी पानी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग धारा या कोई फोम निकल सकता है, या कोई गैस निकल सकती है, या कोई और दूसरा मटेरियल निकल सकता है, जिससे कि हमें आग बुझाने में आसानी हो। ओके, जिससे कि हमें आग बुझाने में आसानी हो।
नेक्स्ट इज फ्यूल। फ्यूल क्या है? फ्यूल बच्चों कोई भी मटेरियल हो सकता है जिसको अगर हम जलाएं तो उसमें से हीट या पावर का जनरेशन हो। फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी एक कैपेसिटी होती है जिसमें जैसे कि कोई इंजन फ्यूल यूज़ करके कितनी एनर्जी उसमें से निकाल रहा है, उसी को हम फ्यूल एफिशिएंसी कहते हैं। तो ये हो गया द कैपेसिटी ऑफ एन इंजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल। आपने देखा होगा जो डीजल फ्यूल से गाड़ियाँ चलती हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है, जो पेट्रोल से चलती हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और जो गैस पे गाड़ियाँ रन करती हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी और भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही वास्ट फिनोमेना है, लेकिन हम सिर्फ उतना ही डिस्कस कर रहे हैं इसमें जितना आपकी बुक में बताया गया है। दैट ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे राइज हो रहा है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। राइज क्यों हो रहा है? दैट इज़ ड्यू टू पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन मेनली। आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल हम किसको कहते हैं बच्चों? आइडियल फ्यूल हम ऐसे फ्यूल को कहते हैं जो कि बर्न करने पर या कंज्यूम होने पर जिसमें से हार्मफुल गैसेस कम निकलें, जिसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें, जिसको हम इजीली स्टोर कर सकें, ठीक है। वो ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, और पर केजी वेट में से मतलब पर केजी वेट में उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, यानी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। ये सारी की सारी निशानियां जो हैं वो आइडियल फ्यूल की हैं। अलॉन्ग विद ऑल दीज उसका इग्निशन टेम्परेचर भी लो होना चाहिए, मतलब उसको जलाने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या है? What is the ignition temperature? So the lowest temperature at which a combustible substance when heated catches up fire or takes fire. Ignition temperature वो lowest temperature होता है जिसमें कि कोई combustible substance heat करने पर fire catch कर सके। Inflammable substances. Inflammable substances कौन से होते हैं? So my dear students, inflammable substances are those substances which have very low ignition temperature। मतलब वो जरा सा स्पार्क दिखाते ही आग पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, एल्कोहल एंड एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, और ये बहुत ही ईजीली एक छोटे से स्पार्क से भी ये फायर कैच कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। सो हियर वी एंड द डिस्कशन ऑन कीवर्ड्स।